अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसलेशंस या लोकलाइजेशंस यूजिंग गेटेक्स और पुट, लेज़ी पुट या बाइंडिंग्स जो हैं इनमें इन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ था। सबसे पहले ट्रांसलेशंस या लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन पे वैसे हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट विदाउट गेटेक्स, मतलब कि उसमें आप प्रोवाइडर ब्लॉक या कोई भी और स्टेट मैनेजमेंट पैकेज यूज़ करके आप मैनेज कर सकते हो लोकलाइजेशन को। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली गेटेक्स का यूज़ करके करेंगे। गेटेक्स में बिल्ट इन कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, सो इट्स ईजी टू इम्प्लीमेंट लोकलाइजेशन यूजिंग गेटेक्स। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, हमने इस तरह मैप्स बना लेने हैं, ठीक है। अपनी कीज़ और वैल्यूज़ बना लेनी है उसके अंदर, ठीक है। सो ये कीज़ जो है हमारी ये सेम रहेंगी और हमारी जो वैल्यूज़ हैं इनमें वो चेंज होंगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं यहाँ पे मैप, आप मॉडल्स भी दे सकते हो यहाँ पे। सो खैर, अब यहाँ पे हमने ये मैप्स यहाँ पे दे देने हैं, ठीक है। जेसन बना के दे सकते हो कुछ भी, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं यहाँ पे मैप्स बना के दे रहा हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने ये जो फर्स्ट स्क्रीन टाइटल है इसके लिए मैंने ये वैल्यू रखी है, ठीक है। एंड देन ये मेरी की है, इसके अगेंस्ट ये वैल्यू स्टोर है, ये की है, इसके अगेंस्ट ये वैल्यू स्टोर है। लर्न गेटेक्स की है एंड इसके अगेंस्ट ये डू यू वांट टू लर्न गेटेक्स वैल्यू है। इसी तरह ये कीज़ जो हैं ये हमारी सेम रहेंगी, ठीक है। सो ये देख लें, ये उर्दू का बनाया मैंने मैप, इसके अंदर हमारे पास कीज़ सेम है बट वैल्यूज़ आर डिफरेंट। सिमिलरली हमारे पास हिंदी का कीज़ सेम है जो यहाँ पे है फर्स्ट स्क्रीन टाइटल, बट द वैल्यू इज़ डिफरेंट। अब हमने क्या करना है कि ट्रांसलेशंस की क्लास है हमारे पास, उसे एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। एक क्लास के अंदर, मतलब कि उसकी चाइल्ड क्लास बना के इसके अंदर हमारे पास मेथड है गेट कीज़ का, राइट। अब ये देख लें, ये ओवरराइड हो रहा है। सो अब इसके अंदर हमने ये जितनी भी ट्रांसलेशंस हैं ये दे देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने EN लिखा है तो इंग्लिश दे दिया है, UR के लिए उर्दू, हिंदी के लिए हिंदी। इसी तरह कोई और अगर मेरे पास ट्रांसलेशन मैंने ऐड करनी है, सपोज अरेबिक, मैं इसी तरह अरेबिक का यहाँ पे मैप बनाऊँगा, उसके अंदर ये सेम कीज़ लिखूँगा, वैल्यूज़ जो हैं वो अरेबिक में आएंगी और यहाँ पर मैं अरेबिक का वो ऐड कर दूँगा, राइट, इस तरह करके। खैर, अब ये सब करके हमने सिर्फ मतलब कि ट्रांसलेशन स्टोर करनी है मैप्स के अंदर और यहाँ पे एक क्लास जो है हमारी ट्रांसलेशंस की, इसकी चाइल्ड क्लास बना के उसे ये दे देनी है मैप्स। और हमने क्या करना है, मेन के अंदर हमारा जो इनिशियल जो लोकेल है वो कोई होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, इट्स अप टू यू, आप यहाँ पे उर्दू भी सेट कर सकते हो, हिंदी भी सेट कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू, ये लाजमी से देना है लोकेल, दैट्स इट। अब हमने होम में जाना है, ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है जो कि ये स्क्रीन है हमारी, इसमें हमारे पास ऐप बार है, उसके एक्शंस के अंदर ड्रॉप डाउन बटन है और ये हमारे पास 3 टेक्स्ट विजेट्स हैं जिनमें मैंने वो ट्रांसलेशंस डिस्प्ले करवाई हैं। अब ये देखें, फर्स्ट स्क्रीन टाइटल ये हमारी की थी यहाँ पे, राइट। इसके अगेंस्ट वैल्यू है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। अभी हमारा जो लोकेल है वो इंग्लिश है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे इंग्लिश में देख रहे हैं हर चीज़। जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये हमारे पास 3 है और ये .tr का यूज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरह .obs ऑब्जर्वर होता है, इसी तरह .tr है, ये भी एक किस्म का है ऑब्जर्वर, समझें। जैसे ही लोकेल चेंज होगा सो ये सारी की सारी जो है इसकी वैल्यूज़ के उस लोकेल के अकॉर्डिंग लेके आएगा, ठीक है। सो ड्रॉप डाउन हमारा है, ड्रॉप डाउन में मैंने ये 3 आइटम्स दिए हैं, मतलब इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। अब जिस पे क्लिक करेंगे हमारा जो लोकेल है वो अपडेट हो जाएगा, ये देख लें, ऑन चेंज जो लोकेल आ रहा है वो हमारा न्यू लोकेल हो जाएगा, राइट। अभी देख लें, ये है लोकेल EN UR हिंदी। अब ये तीनों हमने यहाँ पे दिए हुए ट्रांसलेशन के अंदर कि EN UR और हिंदी। अब जो भी हम देंगे वो चेंज हो जाएगा पूरी ऐप में। और ये गेट डॉट अपडेट लोकेल इसका मेथड है, गेटेक्स से आ रहा है, अपडेट लोकेल इसका मेथड है, ठीक है। सो ये ओवरऑल पूरी ऐप के अंदर चेंज कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश में इस पर क्लिक करता हूँ, अभी इंग्लिश है तो अभी मैं उर्दू सेलेक्ट करता हूँ, राइट। अभी देखें, अभी उर्दू में हो गया। इसी तरह मैं हिंदी करता हूँ तो ये हिंदी में चला गया, ठीक है। सो इस तरह ये हमारी ट्रांसलेशंस काम कर रही हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, सिंपली ट्रांसलेशंस को मैप्स के अंदर स्टोर करवाओ, ट्रांसलेशंस क्लास की चाइल्ड क्लास बनाओ, उसके अंदर वो मैप्स दे दो विद लोकेल, राइट। ये लोकेल आपने मेंशन करने हैं और ये लोकेल्स देन अपडेट कर दो जैसे ही यहाँ पे आप
क्लिक करोगे, ठीक है। गेट डॉट अपडेट लोकेल का मेथड है, ये यूज़ करके लोकेल अपडेट कर दो पूरी ऐप के अंदर, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग्स की। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम गेट डॉट पुट करके डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें इसके अंदर एक पैरामीटर मिलता है, ये देखें, इनिशियल बाइंडिंग का, ठीक है। इसमें हम बाइंडिंग्स दे सकते हैं जैसे ही हमारी ऐप जो है वो स्टार्ट होगी। सो जो जो बाइंडिंग्स हमने, मतलब जो जो हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, जिन जिन की डिपेंडेंसीज हमने इंजेक्ट करनी है। सो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ माय बाइंडिंग्स को, ये मैंने बाइंडिंग क्लास की चाइल्ड क्लास बनानी है, ठीक है। और देन उसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज आपने, ये डिपेंडेंसीज का मेथड है इसके अंदर, ये ओवरराइड करना है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मतलब क्रिएट करना चाहते हैं आप, सो वो आपने यहाँ पे कर देने। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, गेट डॉट लेजी पुट। गेट डॉट लेजी पुट और गेट डॉट पुट में डिफरेंस ये होता है कि गेट डॉट पुट जो है वो इन्हीं, मतलब जैसे ही वो कॉल होगा तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, मतलब मेमोरी कंज्यूम कर लेगा उसी वक्त, ठीक है। लेकिन जो गेट डॉट लेजी पुट है ये क्या करता है कि जब हम गेट डॉट फाइंड करके ऑब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त ये क्रिएट करेगा, उस वक्त ये मेमोरी कंज्यूम करेगा, ठीक है। उससे पहले ये मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा, दैट्स इट, यही डिफरेंस है इनमें। एक और चीज़ है इसके अंदर ना, एक प्रॉपर्टी होती है ये फिनिक्स की, अगर इसे हम ट्रू कर देते हैं ना तो जब ये डिस्पोज हो जाएगा ना, ये जो इंस्टेंस है इसका या जो इसका ऑब्जेक्ट है फर्स्ट कंट्रोलर का, तो उसके बाद भी अगर हम कॉल करेंगे तो ये री इनिशियलाइज कर देगा इसे, ठीक है। सो मतलब कि डिस्पोज होने के बाद भी हमें ये मिल जाएगा। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है टैग की। यूजिंग टैग हम एक ही, मतलब फर्स्ट कंट्रोलर के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। सपोज के मल्टीपल डिपेंडेंसी समझे इंजेक्ट कर सकते हैं। सपोज के इसका मैं रख देता हूँ नाम फर्स्ट, एंड देन मैं कॉपी करता हूँ, इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे दोबारा इसे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेकंड नाम से कर दूंगा, ठीक है। अब ये मैं फाइंड कर सकता हूँ कि मुझे फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट दो, मुझे सेकंड वाला ऑब्जेक्ट दो फर्स्ट कंट्रोलर का, ठीक है। सो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं इसके थ्रू ना, टैग के थ्रू। सो हमें गेट डॉट फाइंड के अंदर टैग देना होगा, दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दैट्स इट, उसमें फाइंड होगा यार, इतना कोई इशू नहीं है। खैर सॉरी, टैग से हम कर लेंगे। अब मैं उड़ा रहा हूँ इसे। अच्छा, अब बाइंडिंग को हम इनिशियली यहाँ पे दे देते हैं कुछ बाइंडिंग्स को, ठीक है। बाकी अगर हमें मतलब क्लास लेवल पे जाके पेज लेवल पे बनाने होते हैं कंट्रोलर, हर स्क्रीन का अपना कंट्रोलर होता है, तो उसके लिए यहाँ पे इसकी है पेजेस का, ठीक है, गेट पेजेस। अब इसके अंदर हमें गेट पेज के अंदर हमें वहाँ पे इनिशियलाइज़ करवानी होती है बाइंडिंग, ठीक है। ये पेज कौन सा देना है, यहाँ पे इसका नाम दो, ठीक है, और यहाँ पे पेज दो। सपोज कि मेरी ये फर्स्ट स्क्रीन जाएगी, राइट। अब इसी के अंदर हमारे पास एक बाइंडिंग होती है, ये देखो बाइंडिंग्स, ठीक है। सो बाइंडिंग अगर देनी है तो वो यहाँ पे होगी उस पेज की बाइंडिंग, राइट। सो मतलब कि यहाँ पे तो मैं मल्टीपल बना रहा हूँ, आप यहाँ पे माई बाइंडिंग्स करके, लेकिन अगर आपने फर्स्ट स्क्रीन की बनानी है, ये वाली जो हमारी स्क्रीन थी, तो यहाँ पे आप इसकी बाइंडिंग बनाओगे, फर्स्ट बाइंडिंग, राइट। तो वो बाइंडिंग आप यहाँ पे कॉल करोगे, ठीक है। अब ये क्या मसला है इसे, द आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट स्क्रीन, यार बिल्डर देना इधर ब्रो। जस्ट वेट, लेजर, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपने जो भी नेम देना है वो बाइंडिंग, यहाँ पे जो भी देनी है वो यहाँ पे देख लें, बाइंडिंग्स मांग रहा है। सो बाइंडिंग मैं यहाँ पे ऑल बाइंडिंग अगर दे देता हूँ, सो माई बाइंडिंग सॉरी, सो इट विल वर्क, दैट्स इट, राइट। लेकिन आपने यहाँ पे मतलब इनिशियल बाइंडिंग में वो वाली बाइंडिंग्स देनी है जो आपने इनिशियली सारी करनी है, रिपोजिटरीज की, सर्विसेज की, ठीक है, जो जो आपने करनी है वो यहाँ पे दे सकते हो। और जो आपने पेज लेवल पे देनी है, मतलब पेजेस के लिए जो कंट्रोलर्स बने हुए हैं, वो तो आप उसी वक्त करोगे ना जब पेज पे जाओगे, फिर ही मेमोरी कंज्यूम हो। सो उसके लिए आप पेजेस के अंदर आके इस तरह करोगे, राइट, दैट्स इट। बाकी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये।